सर्दियों का तोहफा, एक लड्डू रोजाना, सेहत का खजाना। ना कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है और ना ही किसी लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की जरूरत है। अगर आप इस लड्डू को एक दिन में एक दफा या सुबह चाय के साथ या आप इसको शाम की चाय के साथ एक लड्डू खा लेंगे तो यकीन जाने आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत यमी और बहुत मजे के बन के तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ हलवाई स्टाइल बहुत ही कम बजट इंतहाई सस्ते ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का तरीका शेयर करूंगी। इसको हम महीने भर के लिए सेव भी कर सकते हैं। इसमें ना ही हम चाशनी बना के डालेंगे, ना ही हम इसमें चीनी, शुगर, शक्कर, ना ही गुड़, इसमें ना ही मिश्री, कुछ भी हम मिठास शामिल नहीं करेंगे। इन सारी चीजों के बिना फिर भी इतने मीठे और इतने मजे के ये लड्डू बन के तैयार होते हैं। चलिए जी, इससे भरपूर ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे देसी घी, 2 खाने के चम्मच। इस घी को हमने मेल्ट कर लेना, कोशिश करें देसी घी के अंदर ये लड्डू बहुत मजे के बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि देसी घी के अंदर ये आपने ये लड्डू बना के तैयार करने हैं। सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए, यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं, तो बादाम हम यहाँ पे शामिल करेंगे 200 ग्राम। यहाँ पे काजू मैं शामिल करूंगी 150 ग्राम और यहाँ पे पिस्ता मैं शामिल करूंगी 100 ग्राम। यहाँ पे अखरोट मैंने लिए हैं 150 ग्राम, साथ ये शामिल कर देंगे। तो इन सारे ड्राई फ्रूट को मीडियम आंच पे हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, इनका टेस्ट आपने चेंज नहीं करना है, बस 2 मिनट तक करेंगे ताकि ये क्रंची से हो जाए। बादाम शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। काजू दिल की बीमारियां कंट्रोल करता है और शुगर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अखरोट हड्डियों की अक्सीर और मोटापा कम करता है और जिल्द को जवान रखता है। पिस्ता जिस्म को मजबूत करता है, सर्दियों की खांसी के लिए मुफीद है और फेफड़ों से बलगम खारिज करता है। बस 2 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट हम निकाल लेंगे। बस इस तरह से, कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना। तो इसी पैन में हम दोबारा से देसी घी डालेंगे 2 खाने के चम्मच। यहाँ पे मैं ले ली हूँ मगज़ यहाँ पर मैंने 50 ग्राम शामिल किया है। ये खरबूजे के बीज होते हैं, तो आप यहाँ पे कद्दू के बीज भी शामिल कर सकते हैं, तो मैं कद्दू के बीज स्किप कर रही हूँ। तो कलर चेंज नहीं करना, बस हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जी। तो हमने मगज़ को भी फ्राई कर लिया, इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मगज़ मैंने फ्राई कर लिया है और इसको हमने पीसना नहीं, इसलिए हमने इसको अलग बर्तन में रखा। आप भी अलग बर्तन में रखें। मगज़ में विटामिन सी होता है। मगज़ जिस्म के अंदर से गर्मी के साथ साथ खुश्की को भी खत्म करता है। तो 1 खाने के चम्मच देसी घी इसमें मैंने ऐड किया और यहाँ पर मैंने ले लिया गूंद यहाँ पे 100 ग्राम मैंने ली है और इसको हम ऐड करेंगे और फूलने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। गूंद बूढ़े को जवान बना दे और औरतों के पेचीदा इमराज के लिए बहुत ही मुफीद है जी। तो गूंद भी अच्छे से फूल चुकी है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पैन में देसी घी मजीद मैंने शामिल कर लिए 2 खाने के चम्मच। इसमें मैं डाल दूंगी 200 ग्राम नारियल को मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच खसखस। तो मीडियम आंच पे हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने देसी घी में जो है ना फ्राई की हैं। आप भी कोशिश करें सारे ड्राई फ्रूट जो है ना वो देसी घी में आप फ्राई करें, इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी है। नारियल कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, हड्डियों के लिए मुफीद और इन्फेक्शन के लिए मुफीद है। खसखस भरपूर नींद, दिमागी सेहत, जोड़ों के दर्द और थकावट के लिए मुफीद है। यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने ऐड किए हैं या मैंने इनको फ्राई किया, इसमें से कोई आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप स्किप इसको कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप अपनी कोई भी पसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद नारियल को भी मैंने फ्राई कर निकाल लिया है। 1 खाने का चम्मच देसी घी डालेंगे। मैंने ले लिया 100 ग्राम किशमिश और किशमिश को भी हम 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। हल्की हल्की सी जब ये फूले तो फौरन से आपने निकाल लेना है, जलने नहीं देना। तो मेवा कब्ज़ कुशा है, हड्डियों को मजबूत करता है और दिल के लिए बहुत ही मुफीद। यहाँ पे मेवा हल्का हल्का सा फूल चुका है, बस हमने इतना ही इसको फुलाना है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखने हैं इनमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव खजूर ले लिया है। तो खजूर आपने नरम लेनी है, हार्ड खजूर आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो इस तरह से हम इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड किया, इसमें हम डालेंगे खजूर। गुठलियाँ सारी मैंने निकाल ली हैं और खजूर को हमने इस तरह से चारों साइड से चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे ये गर्म होगी ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके पास हार्ड खजूर है तो आप उसको मिक्सी जार में डाल के छोटा छोटा सा उसको ग्राइंड कर लें। तो कोशिश करें आप नरम वाली खजूर यूज करें। खजूर खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है, दिल के इमराज को दूर करती है, अंतड़ियों के लिए इमराज में बहुत ही मुफीद है। तो आप देखें जैसे जैसे ये गर्म होती जा रही है ये मेल्ट होती जा रही है। चम्मच की बैक साइड से आपने इस तरह इसको दबा लेना है ताकि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। खजूर को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम चॉपर लेंगे, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट हमने पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट जो फ्राई किए हैं इसमें डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी जार लेंगे, उसमें आप इसको दरदरा सा पीस सकते हैं। तो साथ ही आपने ऐड कर देना है गूंद।
तो इस सारे मटेरियल को हमने दरदरा सा पीसना है। अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको फाइन मतलब पीस सकते हैं। तो ये दरदरा जिस तरह से आप बेकरी से लेके खाते हैं ना लड्डू, इस तरह के हम ये बनाएंगे तो इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो एक बड़े साइज़ का बोल लेंगे, इसमें सारा हम ये मिक्सचर डाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ये जी सारी चीज़ें मैंने दरदरे से पीस ली। अभी हम इसमें नारियल और खसखस डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर मगज़ शामिल कर देंगे। तो ये चीज़ें मैंने पीस के नहीं डाली हैं, ये इनको ऐसे ही हम ऐड करेंगे। तो पहले हम सारी चीज़ों को हाथ के साथ अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर खजूर हम इसमें शामिल करेंगे। खजूर जो है ना आपने कोशिश करनी है गर्म हो, जो आप आराम से हाथ इसको लगा सकें। तो इस तरह से सारे मिक्सचर के अंदर हमने खजूर के साथ इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन इन लड्डुओं को हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें चीनी, शक्कर, गुड़, मिश्री कोई चीज़ भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो ड्राई फ्रूट को सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया हाथ में इस तरह से दबा दबा के। तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अभी हम इसके लड्डू बना के चेक करते हैं कि किस तरह से बनेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो छोटा बड़ा जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं थोड़ा इसको ना मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें जी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये हेल्दी हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से सारे हम दरमियानी साइज़ के बना लेंगे जी। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त प्लेट भर के हमारे ये यम्मी से ड्राई फ्रूट लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है। अगर आप इसको हलवाई से लेंगे तो ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। अगर आप कम बजट में आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं तो बहुत ही आपको ये सस्ते पड़ेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 20 से 25 जो है ना ये लड्डू जितना मैंने मटेरियल लिया उससे मैंने ये बना के तैयार कर लिए हैं। बच्चों बड़ों सभी के लिए बहुत ही मुफीद। अगर मेरी ये हलवाई स्टाइल ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।